ओके सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू परफेक्शन एकेडमी। मेरा नाम है पवन पाटीदार और आप देख रहे हैं रीजनिंग की ये वीडियो, जिसमें आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा हमारा नॉन वर्बल रीजनिंग का। और नाम है हमारे आज के चैप्टर का एम्बेडेड फिगर, सन्निहित आकृतियाँ। ठीक है, तो देखिए नाम से ही पता चल रहा है सन्निहित आकृति मतलब देखिए नीचे जैसा कि मैंने आपको थंबनेल में बनाया हुआ दिखाया है कि जिस प्रकार एक आकृति आपको यहाँ दिखाई देगी और उसी आकृति की चार यहाँ पर ऑप्शंस देंगे जिसमें से कुछ कुछ पार्ट रहेगा। ठीक है, तो आपको ढूंढना है कि कौन सा जो पार्ट है वो इस आकृति से पूर्णतः मिलता जुलता है। ठीक है, बस वही है। बहुत इजी चैप्टर होता है, हालांकि हर एक एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो सबसे पहले आप हमसे यूट्यूब पर, टेलीग्राम पर और इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पर एक डाउट ग्रुप है जिसमें जुड़कर आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले एक और बात बता दूं कि जैसे कि डेली आपके पास एक एक चैप्टर्स की वीडियो आ रही है, तो आप कम से कम कमेंट बॉक्स में ये बता दिया करें नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए। ठीक है, और अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए आपको एक्स एक आकृति दी हुई है और उसी की आपको चार ऑप्शन जो कि ABCD के रूप में दिए हैं और इन्हीं ऑप्शंस को आपको क्या करना है, इसमें ढूंढना है। ठीक है, तो चलिए एक एक ऑप्शंस को हम ढूंढते हैं क्योंकि बेसिक है, पहला क्वेश्चन है। धीरे धीरे हम लेवल पर जब जाएंगे तो हम उसको सीधे तरीके से डायरेक्ट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं ये वाली जो आकृति है ए वाली, जिसमें कि आपको ये वाली आकृति सेम जो अभी मैं रेड पेन से कर रहा हूं, ये वाली आकृति आपको यहां चाहिए। आप कहेंगे भैया टी तो बन सकता है बट ये नीचे वाली आकृति नहीं बनेगी, और अगर ये नहीं बनी इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए आपका गलत। ठीक है, अब बात करते हैं प्लस की। तो देखिए आपको बी से इसको जोड़ना है, एक्स से जो है रिलेट करवाना है, तो आपको यहाँ प्लस चाहिए होता था। प्लस के लिए ये सीधी जो एक रेखा होनी चाहिए थी वो नहीं है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी भी जो हो जाएगा वो गलत। अब बात करते हैं सी की। सी में भी आपको सेम चाहिए, एक सीधी लाइन और यहाँ पर टी जैसा एक आकृति चाहिए, और ऊपर की तरफ आपको यहाँ पर एक एम जैसी आकृति आपको कुछ इस प्रकार से जो है चाहिएगी। तो आप कहेंगे भैया ये वाली सी वाली जो आकृति वो तो पूर्णतः एक्स में मिल चुकी है, तो आपका यहाँ पर सीधा आंसर आ चुका है ऑप्शन नंबर सी। डी पर अब जाने की आपको जरूरत है नहीं। ठीक है, चलिए बहुत सी बार क्या होता है ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं ना ऐसे वीडियो में कि एक जैसे दो ऑप्शन आ जाते हैं और उसमें फिर आपको उन दोनों में से बेस्ट ऑप्शन चुनना पड़ता है। तो यहाँ पर आपका जो है डी वाला आंसर भी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो सेकंड दिया हुआ है उसको भी आपको क्या करना है, इन सभी से रिलेट करना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, एक एक ऑप्शंस को रिलेट ना करते हुए आप डायरेक्ट ये देख लें कि आपको चाहिए क्या। आपको चाहिए यहाँ पर ये एक ज़िगज़ैग लाइन, तो ये वाली लाइन आपको कहाँ मिलेगी? आप कहेंगे भैया मेरे को तो यहाँ भी मिल रही है। ठीक है, यहाँ नहीं मिल रही है मतलब गलत। आप कहेंगे यहाँ मिल तो रही है बट ये कुछ सही नहीं मिल रही है, इसलिए ये भी गलत। आप कहेंगे यहाँ भी तो मिल रही है, बिल्कुल ये रही। ठीक है, आपको दो ऑप्शन में मिल रही है, दो ऑप्शन आपके गलत हो चुके हैं। अब उस ज़िगज़ैग लाइन के नीचे आपको ये ट्राइंगल जैसी एक आकृति दिखेगी जो कि आपको यहाँ पर डी वाले ऑप्शन में पूर्णतः दिखेगी। तो करेक्ट आंसर आपका डी वाला, ना कि ए वाला। ठीक है, ए वाले में आपको ये वाली आकृति नहीं दिख रही है ट्राइंगल जैसी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड। फिर से आपको क्या ढूंढना है, यहाँ पर ये थ्री जैसी एक आकृति जो है पैटर्न में वो वाली ढूंढनी है। अब अगर हम स्टार्टिंग वाले से बात करें तो यहाँ पर आपको कुछ इस प्रकार से, इस प्रकार से और इस प्रकार से। ठीक है, आप कहेंगे पूर्णतः मिल चुका मतलब ए वाला ऑप्शन हो सकता है। अब बी की अगर हम बात करें तो बी में तो भैया मिल नहीं रहा है मतलब गलत। सी की अगर मैं बात करूं तो क्या यहाँ मिल रहा है? आप कहेंगे ऐसा, ऐसा, ऐसा और ऐसा। जी बिल्कुल मिल रहा है। फिर अगर हम डी की बात करें तो यहाँ आप कहेंगे भैया नहीं मिल रहा है मतलब ये गलत। ठीक है, अब बात होती है यहाँ पर कि ए वाला सही है कि सी वाला। तो इसमें बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है, इसको देखिए किस प्रकार से हम कर सकते हैं। आपको एक बात ध्यान रखना है, जो ये आकृति थी ना एक्स वाली, इसको ना आपने यहां से जब ले गए तो आधी दूरी ले गए। ठीक है, अगर आप पूरा ले जाते तो यहां तक जाता। ठीक है, आप इसको कहां तक ले गए? सिर्फ आधी दूर तक। तो आपने जब इस आकृति को भी यहां पर इस लाइन को भी ले गए तो आधी दूरी ले जाना है। और इस आकृति में अगर देखेंगे तो ये आधे से ज्यादा दिख रहा है। ठीक है, क्योंकि देखिए यहां से यहां तक की दूरी को अगर आप हाफ करेंगे तो लगभग यहां होता है। तो वो अगर आकृति, वो वाली लाइन अगर यहां टच होती तो आप कह सकते थे आपका करेक्ट आंसर सी हो सकता है। बट अभी आपका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, क्योंकि इन दोनों में से बेस्ट आंसर था हमारा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 4 पर बढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर 4 में आपको बताना है इनमें से चार ऑप्शन दिए, इनमें से कौन सी आकृति जो है उसमें छिपी हुई है।
ठीक है, नाम अलग अलग हो सकते हैं इसी के, बाकी है ये एक ही चैप्टर। चलिए सबसे पहले नीचे की तरफ एक ट्रायंगल बनेगा, बना दिया मैंने ट्रायंगल। अब आप कहेंगे यहाँ पर एक लाइन बनेगी जो कि यहाँ दिख रही थी, तो मैंने वो भी बना दी। अब ऊपर की तरफ जो है एक छोटा और ट्रायंगल बनेगा, तो मैंने वो भी ये वाला जो है बना दिया, मतलब ऑप्शन नंबर ए पूरा मिल गया। अब बात करते हैं बी की, क्या बी मिल रहा है? आप कहेंगे एक ट्रायंगल चाहिए नीचे मुझे, तो ट्रायंगल के लिए आपको ये पूरा की पूरा ट्रायंगल लेना पड़ेगा, ठीक है। अब उसके बाद आपको ऊपर यहाँ पर ये वाली आकृति भी चाहिए, ठीक है, ये भी ले ली। मतलब आप कहेंगे भैया बी वाला भी मिल रहा है, बट बी वाले करेक्ट करने से पहले एक बात सोचना कि यहाँ पर और यहाँ पर, ठीक है, इन दोनों जगह क्या आपको पूर्णतः यहाँ पर ये जो स्क्वायर नहीं ट्रायंगल दिख रहा है, ये ट्रायंगल पूरी तरह बन रहा है? आप कहेंगे जी बिल्कुल पूरी तरह ही बन रहा है, मतलब आप बी वाले को करेक्ट कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें सी की, तो चलिए सी में क्या हो रहा है। सबसे पहले भैया आपकी ये आकृति कुछ इस प्रकार से बनेगी, ठीक है, और इस प्रकार से बनने पर आप यहाँ देखेंगे कि भैया यहाँ तो जो है जो स्क्वायर आने थे ना छोटे छोटे, वो स्क्वायर तो नहीं आ रहे, मतलब ये वाली आकृति हो गई आपकी गलत। अब बात करते हैं डी वाली की। देखिए डी वाले में क्या हो रहा है, ये वाली लाइन मिल रही है, बट फिर से वही प्रॉब्लम है, यहाँ पर भी स्क्वायर आने थे आइट साइड में जो कि नहीं आ रहे, ये और ये वाले, तो आपकी डी वाली भी गलत। अब आप कहेंगे ए वाली भी हो सकती है, बी वाली भी हो सकती है। चलिए यहाँ अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी की, तो इन दोनों में से जो हमारा बेस्ट डायग्राम होगा, बेस्ट आकृति होगी, हमें उसे लेना है। और बेस्ट आकृति की अगर मैं बात करूँ तो वो होगी आपकी आकृति नंबर ए। क्यों आकृति नंबर ए? क्योंकि देखिए नीचे की तरफ एक ट्रायंगल बनाना है आपको, उसके बाद ऊपर की तरफ एक ट्रायंगल बनाना है, और उसके अलावा भी आपको यहाँ पर एक लाइन जो है एक्स्ट्रा मिल रही है जो कि बिल्कुल इस डायग्राम में है। और अगर हम इसकी बात करें, ठीक है, तुलना हो रही है ना यहाँ पे, तो फिर अगर हम बात करें नीचे वाले ट्रायंगल की, तो ये बड़ा वाला ट्रायंगल बनेगा, और बड़े वाले ट्रायंगल के साथ आपको यहाँ पर जो ये आकृति बनानी है ये कुछ इस प्रकार से बनेगी, ठीक है। बट इसमें और इसमें ये वाली लाइन जो है यहाँ पर एक्स्ट्रा ही, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, ना कि बी, ठीक है। फिफ्थ पर बढ़ेंगे। फिफ्थ में आपको कहा है कि ये वाली जो आकृति है ना, आपको ये वाली आपको नीचे चार ऑप्शन में ढूंढनी है। एक बात तो समझ में आ गई, सर्कल जो है वो हमेशा कहाँ रहेगा भैया? बीच में रहेगा, और अगर बीच में रहेगा इसके बीच से एक लाइन जानी चाहिए, तो यहाँ जा नहीं रही है, मतलब गलत, यहाँ नहीं जा रही है, यहाँ बीच में लग नहीं रहा है सेंटर में, इसलिए ये वाला भी गलत। ऑप्शन नंबर सी डायरेक्टली करेक्ट होगा, ठीक है। अगर इसको चेक करना है तो आप अच्छे से चेक भी कर सकते हैं। ये आकृति जो है आपकी कुछ इस प्रकार बन रही है, और ये यहाँ पर सेंटर में आपका सर्कल भी है। क्वेश्चन नंबर 6 आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है, ये होमवर्क में आप मुझे करके दिखाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है यहाँ पर कि भैया यहाँ पर चार भुजा वाली जो आकृतियाँ है, ये यहाँ पर जो कुछ फ्लावर टाइप का आपको दिख रहा है, तो इस फ्लावर को आपको इन चारों में से ढूंढना है। आप कहेंगे भैया ये फ्लावर टाइप का यहाँ तो नहीं दिख रहा है, ए में, बी में भी नहीं दिख रहा है, सी में आप कहेंगे भैया ये जो आकृति है ना ये कुछ इस प्रकार की दिख नहीं रही है, तो आपका सी वाला भी गलत, बचा क्या? डी वाला। और डी वाले में करेक्ट क्या होगा? देखिए यहाँ पर ये सेंटर पॉइंट, और इसी सेंटर पॉइंट से एक आकृति यहाँ पर, एक यहाँ पर, और दो ये यहाँ पर हो जाएगी, ठीक है। तो ये वाली आकृति यहाँ बिल्कुल मिल चुकी है, मतलब डी वाला करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर अगर 8 की बात करें, तो इन चारों में से यहाँ पर आकृति आपको बतानी है करेक्ट कौन सी होगी। देखिए क्या आपको ऐसी कोई आकृति यहाँ पर जो है आपकी एक्स वाली आकृति उसमें कोई दिख रही है? आप कहेंगे ऐसी आकृति तो यहाँ कहीं नहीं दिख रही, मतलब ऑप्शन नंबर ए गलत। उसके बाद बात करें स्क्वायर की, क्या स्क्वायर यहाँ कहीं दिखाई दे रहा है? आप कहेंगे नहीं, मतलब ये भी गलत। अब अगर बात करें ये वाले की, ठीक है, 1 2 3 4 5 5 भुजा वाली आकृतियों की अगर हम बात करें तो वो भी आपको नहीं दिखेगा। अब बचा क्या? सिर्फ डी। करेक्ट आंसर डी होगा, बट कैसे होगा वो देख लेते हैं। देखिए सीधी लाइन ऐसे जाएगी, फिर नीचे की तरफ, और फिर एक ऊपर की तरफ, मतलब बिल्कुल डी वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगर 9 की बात करें तो यहाँ पर क्या हो रहा है? देखिए काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 5 तो भैया साइड में है, बीच में एक, मतलब ये हो गए 6 टोटल आपके सर्कल। अब यहाँ देखें 1 2 3 4 5 गलत हो जाएगा, यहाँ भी 5 है, 1 2 3 4 5 और एक 6। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, यहाँ भी 4 ही और इसलिए ये तीनों गलत, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। 10 पर बढ़ते हैं। 10 में आपको कहा है भैया आकृति ढूंढनी है, ढूंढ देते हैं। सबसे पहले यहाँ पर ये सीधी लाइन, तो ये रही सीधी, फिर एक खड़ी लाइन चाहिए, तो ये रही खड़ी लाइन, फिर आपको इधर जाना है तो ये चले गए आप, फिर नीचे की तरफ आना है, नीचे की तरफ चले गए, फिर क्या ये वाली लाइन मिल रही है? आप कहेंगे नहीं मिल रही है, मतलब आपके आकृति नंबर ए जो है वो हो जाएगी गलत। बी की अगर हम बात करें तो देखिए ये वाली और ये वाली लाइन चाहिए, ठीक है, मतलब ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, इसकी बात हो रही है। फिर उसके बाद इसने कह दिया भैया हमको तो एक सीधी लाइन चाहिए, मतलब ये वाली होगी।
फिर नीचे होना चाहिए एक ट्रायंगल, मतलब देखिए यहाँ से इस ट्रायंगल को अगर मैं मानूँ तो ये मेरा सही से जो है इस आकृति का ट्रायंगल बन चुका है, मतलब बी वाली आकृति जो है करेक्ट हो सकती है, बट हमें आगे भी चेक करना पड़ेगा। डी वाली अगर आकृति को चेक करें तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन के साथ नीचे भी जाती हुई आपको देखिए यहाँ कुछ ज़्यादा आकृति आपको मिल रही है। देखिए लगभग आपको पूरी की पूरी ही आकृति जो है वो मिल गई यहाँ पर, ये जितना मैंने बना दिया बस उतना मिल गया, मतलब हमारा बेस्ट जो डायग्राम था वो सी वाला हो चुका। अभी हाल फिलहाल में बी की अपेक्षा सी ज़्यादा दिखाई दे रहा है, इसलिए सी करेक्ट होगा। अब डी की बात कर लेते हैं, क्या यह तो नहीं मिल रहा है। डी की अगर हम बात करें तो क्या ये वाली आकृति आपको यहाँ इतना सा भाग कहीं मिल रहा है, आप कहेंगे बस इतना सा यहाँ हो सकता है ये, बट नहीं हो सकता, क्योंकि आपको यहाँ पर एक सीधी लाइन भी चाहिए, और सीधी लाइन के साथ अगर आप देखें तो यहाँ पर ये आकृति बनेगी ही नहीं, मतलब आपका करेक्ट आंसर सी वाला। 11 की अगर हम बात करें, 11 में दिया हुआ है भैया एरो होना चाहिए और एरो के ऊपर जो है एक सर्कल होना चाहिए, ठीक है। एरो के ऊपर सर्कल यहाँ भी है, एरो के ऊपर सर्कल यहाँ भी है। कंडीशन क्या रखी थी भैया, ये स्क्वायर में होना चाहिए। तो देखिए स्क्वायर, दो स्क्वायर है, ठीक है, दोनों स्क्वायर के अंदर होने चाहिए। आप देखेंगे एक स्क्वायर यहाँ है, एक इसके ऊपर है। यहाँ आप ऊपर वाला स्क्वायर तो बना सकते हैं, बट नीचे वाला जो है वो स्क्वायर नहीं है, वो घुमावदार एक रोड जा रहा है, इसलिए डी वाला गलत हो गया, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। 12 की बात करते हैं, ये आपको एरो वाला जो सिंबल है ये बताना है आपको। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में क्या आप बता सकते हैं, देखिए सबसे पहले ट्रायंगल टाइप का बनेगा, और फिर आप कहेंगे भैया नीचे की तरफ, मतलब देखिए यहाँ पर ये बन तो रहा है, बट इसमें एक प्रॉब्लम है, और प्रॉब्लम क्या है कि भैया ये जो लाइन है ना इसने पूरी ले ली, बन रहा है पूरी तरह बन रहा है, बट ये लाइन जो है उसने पूरी कंप्लीट कर दी। हालांकि ऐसा बहुत सी बार होता भी है कि आपको माइनर मिस्टेक दिखे भी सही, फिर भी आपको ऑप्शन करेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। इसको हम रख लेते हैं ऑप्शन में, ठीक है, अभी फिलहाल रख लेते हैं, अगर कोई ऑप्शन नहीं मिला तो हम इसको करेक्ट करेंगे। आप बताइए क्या यहाँ पर आपको एरो कहीं दिख रहा है, आप कहेंगे यहाँ तो सीधी लाइन ही दिख रही, एरो क्या दिखेगा, गलत। यहाँ कहीं दिख रहा है, आप कहेंगे जी बिल्कुल यहाँ लाइन तो सीधी दिख रही है, ये वाली लाइन भी दिख रही है, बट एरो वाली कोई लाइन यहाँ ऐसे नहीं दिख रही, मतलब ये वाला भी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम एरो की बात करें तो एरो के लिए भैया सीधी दो लाइनें चाहिए, जो कि यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है, मतलब डी वाला भी गलत। ऑप्शन नंबर 12 सॉरी क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए ही होगा, ठीक है। यहाँ पर जो मिस्टेक थी उसको हम भूल के इसको ही करेक्ट करेंगे। 13 की बात करते हैं, क्या ये वाली जो एक्स वाली आकृति है, क्या ये इन सभी डायग्राम में से कहीं आपको मिल रही है, ठीक है। दो टाइप के क्वेश्चन है, मैंने बताया था आपको, तो ये उसी सेकेंड टाइप का क्वेश्चन है। तो देखिए इस आकृति को अगर ढूंढना है तो क्या आप यहाँ पर ऐसी सीधी लाइन कोई दिख रही है जिसमें आपको एक लाइन ऐसे और फिर ऐसी कोई मिल जाए, आप कहेंगे नहीं ऐसी तो यहाँ कोई लाइन नहीं। देखिए यहाँ पर ये वाली लाइन जरूर मिल रही थी, और इसको अगर आप ऐसे जाने के लिए कहेंगे तो ये जा नहीं पाएगी, मतलब ये यहाँ पर हो गई गलत। अब यहाँ अगर हम देखें तो आपको ये वाली लाइन जरूर मिलेगी, बट ये लाइन आपकी कहाँ तक चली, इस काम करते हैं यहाँ नीचे से आ जाते हैं, ये वाली लाइन, फिर ये सीधी लाइन, और अब नीचे की तरफ अब यहाँ सीधी ये लाइन जा नहीं रही, मतलब ये वाला भी गलत। सी वाले की बात कर लेते हैं, क्या सी में ऐसा हो रहा है, देख लेते हैं एक बार। ये वाली लाइन जा तो रही है, फिर अगर बात करें तो ये नीचे यहाँ पर नहीं, ये नहीं होगी। इसकी बात कर लेते हैं, क्या ये वाली लाइन यहाँ जा रही है और उसके बाद सीधी लाइन, नहीं ये भी नहीं हो सकती। अब अगर हम बात करें डी की, तो क्या डी में ऐसा हो रहा है, आप कहेंगे डी में भी ऐसा नहीं होगा, मतलब यहाँ पर बी सी और डी तो हो नहीं रहा है। ए में एक बार और चेक कर लेते हैं, कहीं हम छोड़ के तो नहीं आ गए। ए में अगर मैं यहाँ से बात करूँ, नीचे सीधी लाइन जानी चाहिए, फिर भैया यहाँ से अगर हम बात करें, देखिए ये वाली सीधी लाइन जाएगी, फिर अगर बात करें तो ये सीधी लाइन ऐसा और ऐसा, ये वाली आकृति देखिए यहाँ पर हल्का सा बन सकती है, ठीक है। मैं कहूँगा पूरी तरह तो नहीं बन सकती, क्योंकि ये वाली लाइन जो है सीधी होनी चाहिए थी, बट सीधी ना होकर ये जो है यहाँ से देखिए कुछ इस प्रकार बन सकती है, ये यहाँ यहाँ और ये वाली आकृति, और यही वाली आकृति आपकी यहाँ दिखाई दे रही है, इसलिए मैं ऑप्शन नंबर ए को करेक्ट करूँगा, ठीक है। ऐसे देखिए वैसे तो ये चैप्टर बहुत ईजी है, बट ऐसे किसी डायग्राम के लिए ये बहुत टफ भी पड़ता है। चलिए बात करते हैं 14 की। 14 में कहा गया है भैया कि ये वाली जो आकृति है वो चारों में से आप ढूंढ के बता दीजिए, ठीक है। ढूंढने की कोशिश करते हैं। देखिए एक बात का ध्यान रखिएगा, जब कभी आप इसे क्वेश्चंस को करें ना तो इसको मिड लाइन बना लिया करें, ठीक है, सेंटर एक बना ले। आप देखेंगे यहाँ राइट हैंड साइड में है, तो आपको यहाँ सेंटर में इस लाइन पे नहीं जाना है फिर, क्योंकि आपको यहाँ भी मिल जाएगा। देखिए आप सीधी लाइन जाएंगी, फिर नीचे की तरफ हल्की सी झुकेगी, फिर सीधी हो जाएगी, फिर यहाँ और यहाँ मिल गई, बट ये आपका करेक्ट आंसर नहीं होगा, क्योंकि देखिए वहाँ भी स्क्वायर था, यहाँ भी स्क्वायर है, और स्क्वायर में आपको हाफ से राइट हैंड साइड में जाना है, मतलब यहाँ कहीं ये आकृति बनेगी, ठीक है। तो आपका सी वाला ऑप्शन बिल्कुल नहीं होगा। जो लोग सोच रहे हैं कि सी वाला करेक्ट हो सकता है, फिर समझ लीजिए उनका जो है आंसर गलत हो सकता है, ठीक है। सी वाला गलत कर दिया मैंने, डी वाला भी नहीं बनेगा क्योंकि ऐसी आकृति दिख नहीं रही है। अब बात कर लेते हैं बी में। तो
तो चलिए बी में क्या, यहाँ पर ये वाली लाइन और यहाँ से सीधी लाइन जो होनी थी वो नहीं है, मतलब बी वाली भी गलत। एक बात कर लेते हैं, ए की सीधी लाइन और सीधी लाइन से फिर ऐसे नीचे की तरफ, फिर यहाँ नीचे नीचे, और ये बिल्कुल ए वाला ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, 15 की बात करते हैं। 15 में आपको कहा है कि नीचे वाली जो लाइन है वो बिल्कुल सीधी रहनी चाहिए, ऊपर वाली हल्की सी जो है वो घुमावदार। यहाँ आप सबसे पहले मतलब ट्रायंगल बना दो। ट्रायंगल में नीचे के ऊपर, मतलब देखिए बेस जो है ना हमारा, उसके ऊपर जो है एक अर्धचंद्र जैसा दिखाई दे रहा है, और अगर यहाँ बात करें इस ट्रायंगल की इस वाली भुजा पर, तो यहाँ भी जो है आधा चंद्रमा जैसा दिखाई दे रहा है। तो ऐसी आकृति ढूंढने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम ट्रायंगल बनाने की कोशिश करेंगे। ट्रायंगल बन गया, ठीक है, ट्रायंगल यहाँ भी बन रहा है। ट्रायंगल तो सभी जगह बन रहे हैं, बट इन ट्रायंगल्स में आपको ये ढूंढना है कि नीचे भी जो है एक आकृति ऐसी होनी चाहिए। आप देखेंगे यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है। अब बची क्या, सिर्फ दो। इन दोनों में करेक्ट आंसर देखना है। तो देखिए इसमें ना इस भुजा पर एक आकृति दिख रही है और नीचे वाली बेस पर एक आकृति दिख रही है। यहाँ आपको बेस पर भी दिख रही है और यहाँ भी दिख रही है। अब आप कहीं यहाँ ये वाली जो भुजा है ना ये एक्स्ट्रा आ गई, और अगर ये एक्स्ट्रा आ गई तो यहाँ तो एक्स्ट्रा की बात हुई नहीं है, सिर्फ इतना सा ढूंढना था। तो इतना सा तो आपको डी वाले में परफेक्ट दिख रहा है ना, इसलिए करेक्ट आंसर आपका डी होगा। चलिए 16 की बात करते हैं। 16 में आपको इस वाली आकृति को ढूंढना है। तो देखिए ऐसी आकृति आपको का ऑप्शन नंबर फर्स्ट में मिल रही है, आप कहेंगे नहीं, मतलब यहाँ सी भी नहीं मिल रहा है, ऑप्शन नंबर ए तो गलत। बी की अगर हम बात करें तो देखिए सबसे पहले ना ये वाली आकृति थोड़ी डिफिकल्ट दिख रही है, इसको ढूंढने की कोशिश करें। और देखिए सामने दिख रही है डी वाले ऑप्शन में, देखिए यहाँ से ये वाली कुछ इस प्रकार से, और ये रही, ठीक है, और नीचे सी भी दिख रहा है, मतलब डी वाला आपका करेक्ट हो गया। चलिए नेक्स्ट 17 की बात करते हैं। देखिए ये वाली आकृति ढूंढनी है आपको। तो ऐसे आकृति आप कहेंगे यहाँ क्या मिल सकती है, देखिए यहाँ तो नहीं मिल सकती क्योंकि एक सीधी रेखा चाहिए। यहाँ मिल सकती है देखिए, बट यहाँ पर माइनर सी मिस्टेक है, और मिस्टेक वही है कि यहाँ पर ये पूरी जो है पैक नहीं हो रही है, जैसा कि हम ऊपर देख के आए थे। इसको हम रख लेते हैं एक ऑप्शन के तौर पर कि हो सकता है अगर और कोई ऑप्शन करेक्ट ना हुआ तो, ठीक है। यहाँ अगर आप देखेंगे तो सीधी लाइन ये वाली और यहाँ ऐसा नहीं जा रहा, मतलब ये वाली भी गलत। यहाँ बात करते हैं ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, और नीचे की तरफ भी जा रही है, ठीक है। मतलब देखिए यहाँ पर हमें दो ऑप्शन मिले हैं एक जैसे, ठीक है। एक ऑप्शन नंबर इस एक्स की अगर सन्निहित आकृति की हम बात करें तो ऑप्शन नंबर बी भी है, ऑप्शन नंबर डी भी है। अब इन दोनों आकृतियों में अगर हम हल्का सा माइनिंग, मतलब छोटी सी अगर मिस्टेक की बात करें तो देखिए यहाँ से अगर मैं एक सीधी रेखा बनाता हूँ, तो सीधी रेखा अगर बनाता हूँ तो यहाँ निकलती है, ठीक है। बट इसने क्या किया है, इसको यहाँ से कुछ ऐसा लेकर इसको ना हल्का सा नीचे रख दिया, और ये ऊपर नीचे हो रहा है, मतलब ये हो जाएगी हमारी बी वाली आकृति गलत, ठीक है। यहाँ पर देखिए आपकी जो आकृति बन रही है बिल्कुल सीधी बन रही है और नीचे लाइंस भी है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। तो ये छोटी छोटी जो प्रॉब्लम्स है आप यहाँ जो है कर सकते हैं। बात करते हैं 18 की। 18 भी जो मैंने आपको होमवर्क करवाया, मतलब अभी जस्ट एक क्वेश्चन करवाया उसके जैसा ही है, तो आप इसको मुझे होमवर्क में करके बता सकते हैं। 19 में बात करते हैं भैया, यहाँ पर एक जे बनेगा आपका, और जे के ऊपर हल्का सा ये वाली आकृति बनेगी। तो जे ढूंढ लेते हैं। जे आपको यहाँ दिखेगा, बट जे के ऊपर ये वाली आकृति नहीं बन रही, मतलब ऑप्शन नंबर ए गलत। यहाँ तो जे ही नहीं बन रहा है, और यहाँ जे बन रहा है, बट ऊपर देखिए यहाँ पर जे के लिए आपको एक सीधी लाइन चाहिए थी जो कि नहीं है, मतलब डी वाला भी गलत। यहाँ देखिए जे भी बन रहा है और ऊपर आपको आकृति भी मिल रही है ये वाली, मतलब इस वाले जे को हम ले सकते हैं। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। 20 की बात करते हैं। दोनों तरफ आपको जो है एक लाइंस के दोनों तरफ आपको एरो चाहिए, और ऑप्शन नंबर बी में आपको दोनों ही तरफ एरो मिलेंगे, मतलब ऑप्शन नंबर बी सीधा करेक्ट होगा। 21 की बात करते हैं। यहाँ पर देखिए इस आकृति की हमें बात करनी, यहाँ से ये सीधी लाइन होती हुई कुछ इस प्रकार। तो चलिए बात कर लेते हैं इसकी। तो अगर हम ऐसी आकृति की बात करनी है तो भैया एक सीधी लाइन हमें यहाँ सेंटर में भी चाहिए, कि जैसे कि हम बात कर ले यहाँ पर स्टार्टिंग से अगर हम बात करें तो ये वाली आकृति आपको यहाँ से मिलेगी और ऊपर की तरफ जाएगी। ऊपर की तरफ जाने पर आपको ना हल्का सा यहाँ पर ऐसे झुकना है, और अगर ऐसे झुकना है तो हम यहाँ से ले सकते हैं ऐसा करके सीधा, फिर नीचे, और यहाँ से ये वाली लाइन नहीं मिलेगी, मतलब ऑप्शन नंबर ए गलत। बी की अगर बात करें तो बिल्कुल सेम आकृति है, ये देखिए दोनों सेम है, बी भी गलत। सी में अगर हम देखें तो ये वाली आकृति कुछ इस प्रकार से बनेगी, बट यहाँ भी ये वाली लाइन नहीं है, मतलब गलत। डी वाला बचा तो वही करेक्ट होगा। फिर भी हम चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ कुछ इस प्रकार से लाइन आ रही है, फिर ऊपर जाएगी, फिर यहाँ ऐसा, फिर नीचे आती हुई ऐसे आती हुई आपको कहाँ मिलेगी भैया ये आकृति, वापस ऊपर की तरफ जाएगी ना। चलिए इसको फिर से बनाने का प्रयास करते हैं। आपकी एक आकृति कुछ इस प्रकार जा रही है, फिर ऊपर जाएगी, वापस से नीचे आएगी, फिर सीधी जाएगी, फिर ऊपर होके ऐसे मुड़ेगी। बिल्कुल यहाँ बना सकते हैं आप, डी वाली बना सकते हैं, ठीक है। 22 की बात करते हैं। 22 में आपको करना क्या है, देखिए 1 और 2
ये दो जो छोटे छोटे आपको गोले दिख रहे हैं, मतलब सर्कल दिख रहे हैं, ये बिल्कुल डार्क है, ठीक है। बाकी सारे जो है अंदर की साइड बात कर रहा हूँ, स्क्वायर के अंदर 3 जो है बिल्कुल ब्लैंक है, 2 आपके बिल्कुल डार्क है। 2 बिल्कुल डार्क है मतलब देखिए यहाँ ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर आपको 5 जो है टोटल सर्कल चाहिए, तो ये गलत। अब अगर हम बात करें तो बी वाले में हो सकता है, देखिए क्योंकि 2 यहाँ पर डार्क है और 3 बिल्कुल खुले हुए हैं। यहाँ अगर बात करें तो ये गलत और ये भी गलत, ऑप्शन नंबर बी ही करेक्ट होगा 22 का। चलिए 23 की बात करते हैं। ये वाली आकृति को आपको ढूंढना है, तो सबसे पहले क्रॉस की बात कर लेते हैं। क्या क्रॉस कहीं मिल रहा है? आप कहेंगे क्रॉस कहीं नहीं मिल रहा, मतलब गलत। सी वाली आकृति देख लेते हैं। देखिए ये वाली आकृति और ये वाली आकृति कुछ इस प्रकार से बनेगी। जी बिल्कुल, ये तो पूरी तरह मिल चुका है, और मिल चुका मतलब सी वाला करेक्ट हो सकता है। अब बात कर लेते हैं, क्या कहीं ये प्लस तो नहीं बन रहा है बी वाला? तो देखिए प्लस तो बन ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर आपको देखेंगे ये वाली आकृति ना कुछ ट्रायंगल टाइप दिख रही है, जो कि आपको यहाँ बिल्कुल बेस मतलब इसका बंद होना था, एक जो ढक्कन कह सकते हैं हम, तो यहाँ हो नहीं रहा है, इसलिए बी वाला भी गलत होगा और ये वाली आकृति बनेगी नहीं। तो करेक्ट आंसर आपका सी वाला ही होगा। 24 पर बढ़ेंगे। 24 में आपको कहा गया है भैया कि ट्राइंगल होना चाहिए, तो देखिए नीचे वाले ट्राइंगल की बात हो रही है, मतलब ये वाला ट्राइंगल होना चाहिए, ठीक है। देखिए सारे ऑप्शन में ट्राइंगल ये वाला ही दिखाया है, और इस ट्राइंगल में आपको नीचे की तरफ एक बिंदु दिखेगा, ठीक है। फिर इस वाली आकृति की अगर बात करें तो 2 बिल्कुल सीधी रेखा जो कि यहाँ दिख रही है, और एक बिल्कुल कर्व, तो ये भी दिख रही है, मतलब ए वाली आकृति हो सकती है। बी वाले की अगर हम बात करें तो देखिए बी वाली आकृति में ना ये वाली आकृति भी आ चुकी है, ठीक है, ये वाली इतनी सी, तो इतनी सी भी आ चुकी है, बट इसके अंदर जो पॉइंट होना था ना वो पॉइंट अब यहाँ ऊपर कहीं दिखा रहा है, इसलिए ये वाली गलत। इसमें भी ऊपर दिखा रहा है, मतलब ये भी गलत। डी की अगर बात करें तो देखिए इसी आकृति के अंदर पॉइंट भी दिखा रहा है, ये वाली आकृति भी है, कर्व भी है और त्रिकोण भी है, मतलब डी वाला भी करेक्ट हो सकता है। और अब इन दोनों की अगर हम बात करें तो तुलना तो कर नहीं सकते, क्योंकि देखिए यहाँ पर आपको जो है ये वाली आकृति दिखाई नहीं, ठीक है, और एक में आपको दिखा दी, तो यहाँ पर आपका ना दोनों ही करेक्ट आंसर होंगे, ठीक है। ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, और इस एग्जाम में जिसने मतलब जितने लोगों ने इसको अटेम्प्ट किया था उनको मिले हैं इसके आंसर, ठीक है, क्योंकि 2 आंसर एक साथ हो नहीं सकते थे। चलिए नेक्स्ट 25 की बात करते हैं। यहाँ तो जाहिर सी बात है भैया, ये वाली आकृति कहीं नहीं दिख रही, स्क्वायर नहीं दिख रहा, और ये 5 भुजा वाली आकृति नहीं दिख रही, तो यही करेक्ट होगा, और ये अगर ही करेक्ट आया करते आपके ऑप्शन नंबर ए। 26 की बात करते हैं। 26 में आपको कहा है कि भैया चारों में से एक आकृति बता दो। देखिए आपको स्क्वायर छोटा सा कहीं दिख रहा है, आप कहेंगे नहीं, मतलब गलत। ट्रायंगल कहीं दिख रहा है, नहीं, ये वाला भी ट्रायंगल नहीं दिख रहा है, तो बची क्या? यही। देखिए ये कुछ इस प्रकार से बन सकती है आपकी ये वाली आकृति, तो ये रहा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, ठीक है। तो देखिए इस चैप्टर में आपको ना थोड़ा सा आपको लगा होगा कि यार बोरिंग टाइप है, बट बोरिंग नहीं है, बहुत ईजी है, आप खुद करने की कोशिश करें, ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिस आपकी ज़रूरी है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे समझ नहीं पाएंगे। हालांकि मैंने अभी 26 क्वेश्चन लिए हैं इस वीडियो के, आपको समझाने का प्रयास पूरा किया है, अगर समझ में आया हो तो बहुत अच्छी बात है। तो ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और सीखते रहिए, देखते रहिए परफेक्शन एकेडमी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।